आज स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के द्वारा आयोजित विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे आदरणीय पूर्व जिला परिषद महोदय इमरान अंसारी जी और पूर्वी पश्चिमी मुखिया जी आदरणीय सफदर अली जी, श्री अमित गुप्ता जी एवं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले देश के राष्ट्र निर्माता शिक्षक बंधुओं एवं देश के कर्णधार विद्यार्थियों एवं तमाम श्रद्धालु सज्जनों, आप सबको स्वास्थ्य विभाग एवं गायत्री परिवार की तरफ से स्वामी विवेकानंद की शुभकामना, स्वामी विवेकानंद जयंती की हार्दिक शुभकामना। माताओं बहनों, मुझे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मैं कई बार इस कोचिंग सेंटर के कार्यक्रम में आना चाहता था। अभिलेष जी और भी हमारे अमित जी बुलाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य का ये कि नहीं आ पाए। आज मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि बच्चों को शिक्षकों के द्वारा यदि कोई सबसे बड़ा उपहार देना हो तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा दो, उसको प्रोत्साहन दो। विद्यार्थी रूपी खेत में सुसंस्कारों का बीजारोपण हो जाए तो महापुरुष रूपी पौधा लहलहाने लगता है। और यही विवेकानंद कोचिंग सेंटर के तमाम शिक्षक बंधु कर रहे हैं। यही सपना विवेकानंद का भी था और उसी सपने के अनुरूप आज आप लोग जो काम कर रहे हैं इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। दूसरा, बंधु कहते हैं जिस प्रकार से पौधों के विकास के लिए सूर्य प्रकाश जरूरी है, जिस प्रकार पौधों के विकास के लिए सूर्य प्रकाश जरूरी है, उसी तरह से विद्यार्थियों के प्रतिभा के विकास के लिए प्रोत्साहन जरूरी है। उसी तरह से विद्यार्थियों के प्रतिभा के विकास के लिए प्रोत्साहन जरूरी है। और आप ये छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करके जो बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए हम आपका बारंबार साधुवाद करना चाहेंगे। तीसरा, माताओं बहनों, कहते हैं शिक्षक, विद्यार्थी और जनप्रतिनिधि ये तीनों का पुल यदि बन जाए तो फिर समाज में सुसंस्कारिता का पौधा लहलहाने में देर नहीं लगती है। और आज हम लोग देखते हैं कि मनोरंजन के साथ मनोरंजन, आज मनोरंजन के नाम पर गीत गाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने जो इतना सुंदर प्रस्तुति करके मनोरंजन के साथ मनोरंजन मतलब विद्यार्थी के मनोभूमि में आज शिक्षा के प्रति जागृति, शराब और नशा के खिलाफ होने वाले दुष्परिणामों को समझा रहे हैं। दहेज प्रथा के प्रति खिलाफ आप जो नाटक के माध्यम से समझा रहे हैं, ये यदि इन बच्चों में, इन अभिभावकों में प्रवेश कर जाए तो निश्चित रूप से ये समाज बदलते देर नहीं लगेगी। इसके लिए हम आपका बारंबार धन्यवाद करना चाहेंगे। यही तो स्वामी विवेकानंद का सपना था। और माताओं बहनों, आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि ये स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर अपने आदर्शों के अनुरूप आज जो भी कार्यक्रम किए इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और अब हम अपनी 3 बातों पे अपनी बात समझना चाहेंगे। समय बहुत हो चुका है, हम आपकी मजबूरी समझते हैं। कहते हैं अभी एक बहुत अच्छा विद्यार्थी अंकित जी का उदाहरण हमने देखा कि इस कोचिंग सेंटर में पढ़ करके एक साधारण विद्यार्थी अभियंता के पद पर विराजमान है। इसके बारे में स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक बहुत सुंदर कविता कहते थे कि
जो तिलमाही तिल में, जो तिलमाही तेल में, जो चकमक में आग, जो तिलमाही तेल में, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में, तेरा साई तुझ में, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। मित्रों, तिल में जब हम देखते हैं तो उसमें तेल का पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो घानी पर चढ़ता है तो तेल निकलता है। ठीक उसी प्रकार से चकमक में आग का पता नहीं चलता, लेकिन जब वो घानी पर चढ़ता है तो आग निकलती है। ठीक उसी प्रकार से इस विवेकानंद कोचिंग सेंटर में पढ़ करके आदरणीय अजीत जी को कौन जानता था कि जब इस कोचिंग सेंटर में पढ़ता होगा तो एक दिन इंजीनियर बनेगा, लेकिन उसके अंदर की प्रतिभा को उन्होंने पहचाना, यहाँ के शिक्षक बंधुओं ने तराशा और उसे आज एक अच्छी मुकाम देने में कामयाब हो गया। तो ये एक तो छोटा सा उदाहरण है। ये तमाम विद्यार्थी यदि इनका अनुकरण करे कि आपके अंदर ही इंजीनियर है, आपके अंदर ही डॉक्टर है, आपके अंदर ही नेता है, आप अपने को सिर्फ पहचाने तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मित्रों, और तीसरा कहते हैं कि हमारे विवेकानंद का जीवन जब आप पढ़ेंगे तो उसका जीवन संघर्षों से भरा है। वे कहते थे, अच्छा कविता के माध्यम से वो कहते थे, संग्राम जिंदगी है लड़ना उसे पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, जो आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी, इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह, राणा शिवा भगत सिंह विवेकानंद की कहानी, विवेकानंद की कहानी। इसलिए मित्रों, विद्यार्थियों, यदि आपको आगे बढ़ना है, आज विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर उपस्थित होकर के इनकी प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतारना है, तो आपको अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? संघर्ष, 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 संघर्ष। और जब ये संघर्ष आज के इस शुभ अवसर पर अपने जीवन में उतार लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और विवेकानंद कहते थे तीसरा प्रयास, कहते हैं कि उन्होंने जीवन भर प्रयास किए और उन्होंने उस समय जब भारत का धर्म को साफ और छुछेरों का धर्म कहा जाता था, लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे, तो शिकागो के धर्म सभा में जाकर के उन्होंने इतना प्रयास किया कि उन्होंने कविता लिखी है। क्या लिखी है? उनको हम हमारे हरिवंश राय बच्चन की कविता में मैं उसे व्यक्त करना चाहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।